सब आज आपके दफ्तर में जामिया मिलिया के पुराने सारे दोस्त आए हैं जो आपने बैठक बुलाई, बहुत सुंदर लंच कराया। आप क्या फ्यूचर में भविष्य के लिए बताना चाहेंगे? ऐसा है कि ये मेरा भाग्य है कि आप लोग आए यहाँ पे, और मैं तो ये चाहूँगा कि हमेशा आओ और आपका वेलकम है यहाँ पे। और फ्यूचर में भी एवरी टाइम जहाँ भी, अब मैं भटनागर साहब को कहूँगा कि वो लीड करें आगे, जैसे भटनागर साहब कहेंगे वैसे ही हम चलेंगे। इतनी आप संस्था चला रहे हो, इस संस्था को भी ऐसे ही हमारे ओल्ड जामिया के स्टूडेंट्स को आप ही लीड करोगे और आप ही इसके लिए भाग्य बनोगे आगे। हम तो ये चाहेंगे कि भटनागर साहब भी आगे करें हमारे लिए, और ये टूटने ना पाए हमारी ये जो है कि जितने भी आदमी आए उतने ही उनको हम तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत कोशिश रहती है सब लोग इकट्ठे हों, पुराने यार दोस्त, और आपकी एफर्ट्स हमेशा रहती है। और कभी कभी कुछ कम भी रह जाते हैं मेंबर्स, कुछ मजबूरियां होती हैं। अब ये बताओ कि सभी मेंबर्स जो हमारे पास इसमें रजिस्टर्ड हैं या जो नहीं है रजिस्टर्ड, उनको भी जोड़ा जाए, तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? देखो, प्रयास तो ये करना चाहिए कि हमें सबको फ़ोन करते रहना चाहिए, कि बातचीत करते रहो, उनको मनाओ भी, तुम भी आया करो। पर मैं ये भी आपसे कहूँगा भटनागर साहब कि हर एक आदमी नहीं आ सकता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मजबूरियाँ भी होती। जितने आगे उसी से संतुष्ट होना चाहिए हमें, बस ये मैं कहूँगा आपको। ठीक है, धन्यवाद जी। राजकुमार जी, आप एक ऐसे शख्स हैं जो आज की मीटिंग में इतनी दूर से आए हैं, और जैन साहब की ओर से या हम सब की ओर से हम आपका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाल करके और यहाँ पहुँचे। अब आप ये बताओ, फ्यूचर में आप कैसे चाहते हैं, किस तरह से हम लोग इकट्ठे हों? फ्यूचर में मैं तो यही चाहता हूँ कि मिलते रहना चाहिए सबको, ये नहीं। और ख़ास तौर पे अनिल चोपड़ा जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, दूर कुछ भी नहीं होता, मन नज़दीक होना चाहिए। मिलते रहें वो ज़्यादा बेहतर है, हंसते रहे, खेलते रहे, खुश रहें, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। धन्यवाद खेड़ा जी, आपका सजेशन बहुत अच्छा है। दूर कुछ नहीं होता, दिलों में जगह होनी चाहिए। घर में बड़ा है उसकी दिक्कत नहीं है, दिल में जगह होनी चाहिए। बहुत सुंदर जी। हमारे जामिया मिलिया के सबसे सीनियर मोस्ट आप इंजीनियर हैं, और आपने डीडीए में बहुत अच्छी नौकरी की है, और आपको मैं नोट कर रहा हूँ कि जब भी मीटिंग होती है आप समय निकाल करके पहुँच जाते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जब आपस में मिलते हैं? भटनागर साहब, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। पुराने साथियों में मिलकर एकदम एनर्जी दोगुनी हो जाती है। इस वजह से मैं किसी भी मीटिंग को मिस नहीं करता। मगर कभी कभी पुराने साथी नहीं मिल पाते हैं तो बड़ा कुछ ऐसा लगता है, सोच के तो हम जाते हैं कि भाई हमारे पुराने साथी सभी आएंगे। जैसे अभी एहसान है, वो नहीं आ पाया, और आरिफ है, वो नहीं आ पाया, और वो जो अपने कौसर अली, और एक हकीम साहब का जो भतीजा ना, सलीम हाँ, नहीं क़यामुद्दीन कुरैशी नहीं, और दूसरा जो बगल में जो गए थे ना, मोटे गए थे, उनके भतीजे त्रिगुणा, वो नहीं आया। और सभी लोग जिम्मेवार आदमी टाइम में सभी लोग साथ आएँ, इस मीटिंग में आया करें तो बहुत अच्छा लगे। और सब ऐसा नहीं हमें ही अच्छा लगे, उनको भी बहुत अच्छा लगे, एक बार आए तो सही। और हमारे जो भटनागर साहब हैं जो इतना एफर्ट कर रहे हैं एकजुट जोड़ने के लिए, इनका भी हौसला बढ़ा है इसी सिलसिले में। और नेक्स्ट ग्रुप को मीटिंग में सभी आए तो बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद कपिल जी। हाँ जी, कपिल देव जी, एक मिनट जरा। हाँ, GSL भटनागर, हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, कुछ बातें भी हुई है, पुरानी बातें भी हुई हैं, आगे की प्लानिंग भी की गई है। तो जैसे चर्चा चली कि परिवार के साथ मिलना बहुत ज़रूरी रहेगा, या कोई कमेटी डाल दी जाए आपस में, जिससे एक बहाना बन जाएगा मिलने का, तो उसके बारे में क्या विचार है? जैसे जैन साहब हम सबका धन्यवाद कर रहे थे, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के लिए उन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप से। तो व्हाट्सएप ग्रुप से हमारी शुरुआत हुई है, तो हम चाहेंगे कि उसको मतलब थोड़ा एक्टिवेट किया जाए। हर व्यक्ति को उन्हें कोई मैसेज डाले, गुड मॉर्निंग के अलावा बहुत सारे मैसेज होते हैं, हमें पता रहे भाई हमें ये लोग हमें हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जैसे बॉन्ड हमें कैसे मजबूत करना है, इसका जो बॉन्ड तो बन गया हमारा,
तो जो हमारे जैसे खेड़ा जी हैं, खेड़ा जी के आसपास 4-5 लोग हैं जसवंत सिंह जी, जिनसे उनका कनेक्शन है, तो उनसे बात करें। जिसे शुरुआत करिए मैं हूँ, मेरे साथ गुरनाम जी का अटैच है, 2-4 लोग हैं, तो जिसके साथ अटैच है उससे बात करें। और इस तरह 4-4, 5-5 भी एक आदमी बनाएगा ना, तो 20 आदमी वाले इकट्ठे हो जाएंगे। 20 के साथ उनकी वाइफ हो गई तो 40 लोग हमारे इकट्ठे हो गए। तो 40 तो बहुत होते हैं, हनुमान 40 अभी 40 ही होता है। 40 लोग जिस दिन हम इकट्ठे हो गए ना, हम सोचेंगे हमें सफलता मिल गई स्कूल को बनाने में। वैसे तो मैं आपको बता दूँ जैन सर, एक मिनट बता जी, 5 या 10 अगस्त को 2025 में हमारी जो हमारे सीनियर है अपना 75 का बैच वगैरह है, वो गोल्डन जुबली मना रहे हैं। देखो कब बनता प्रोग्राम, मान लीजिए उसके लिए पीछे काम कर रहे हैं, अब कब बनेगा अपने आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आएगा मैसेज गोल्डन। आज हम लोग जैन साहब के बुलावे पे जामिया मिलिया इस्लामिया के 76 बैच के सभी साथी इनके ऑफिस में आए हैं, और आज इनका मैं हृदय से आभार करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे से भोजन भी कराया, एंटरटेनमेंट भी किया, पुरानी यादें भी ताज़ा की हैं। और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में हम लोग आज जितने हैं उससे डबल मेंबर्स इकट्ठे होंगे, और कोई मजबूरी है वो बात अलग है, अदरवाइज़ हम लोग कोशिश करेंगे विद फैमिली मिलें आपस में, और वो डिसाइड करके हम कमेटी डालें या आपस में मेल जोल का कोई ना कोई साधन ढूंढ लें, जिसकी वजह से हम लोग इस एज में आने के बाद कम से कम दुख सुख में एक दूसरे के साथी बन सकें। तभी ये फ़ायदा होगा हमारे पुराने साथियों से मिलने का। तो मैं आज के लिए जैन साहब का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ, और भविष्य में उम्मीद करता हूँ जैन साहब जैसा कि इन्होंने कहा है इंजीनियर्स क्लब के साथ जुड़ने का, तो वहाँ भी उनका स्वागत है। तो वो आए, हमारे प्रोग्रामों में शामिल हों। जो भी हम प्रोग्राम करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर भी होता है, टूर प्रोग्राम भी होते हैं, सोशल एक्टिविटी होती है, फेलोशिप होती है। फेलोशिप में का मतलब होता है एक दूसरे से मिलना जुलना, और ये जामिया मिलिया के स्टूडेंट भी आपस में मिलजुल करके आपस में कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स उस समय के 73 से 76 के बीच के सब हम जुड़ सकें आपस में। अगर किसी को कहीं हम जो साथी इसमें इन्वॉल्व नहीं है अगर पता मिलता है तो इसमें जोड़ने की कोशिश करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब का। जय श्री राम।